बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं अचार, दो किस्म का, एक पानी वाला अचार, अफ़गानी अचार, दूसरा मिक्स अचार। तो सबसे पहले मसाले ले लिए। सौंफ 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1.5 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, कलवंजी 1 टेबलस्पून, राई दाना 1 टेबलस्पून, मेथी दाना 1 टेबलस्पून और अजवाइन आधा टीस्पून। अब सारों मिसालों को कढ़ाई में या पैन में जिस तरह आप लोग चाहे डाल के इसको हल्का सा 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करें हल्की आंच पे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब डालना है और नमक को साइड पे कर दे। तो जब मसाले रोस्ट हो जाएंगे और खुशबू छोड़ने लगे तो इसको फिर हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको हल्का सा पीसना है, दरदरा सा। बस मिक्सी में 1 ही या 2 बार इसको चलाना है। उसके बाद तब इसको अचार में डालना है। इस तरह साबुत डालेंगे तो टेस्ट आएगा। टेस्ट तो आता है इस मसालों का, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा इसको दरदरा सा कर लेते हैं तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मसालों को ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब है अचार शुरू करते हैं। अब है बारी। सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया। उसी गर्म कढ़ाई में पानी को अच्छी तरह उबाल लेंगे। उबालना है पानी को। अब ये है शलजम, तकरीबन 1.5 किलो मैंने काट लिया। तो कुछ मिक्स अचार का हो जाएगा और कुछ पानी वाले अचार का, अफ़गानी अचार का। तो ये बर्तन छोटा था, फिर मैंने चेंज कर दिया। जब भी डालना हो थोड़ा खुला बर्तन होना चाहिए, इसलिए कि अचार ज़्यादा था तो फिर वो उसमें आता नहीं है। मसला ये नहीं है कि पानी बाहर आ जाता है और सारा इतर बितर या तितर बितर हो जाता है। तो शलजम डाल दिए, गाजर डाल दिए। अब इसका बर्तन चेंज करेंगे तो इसलिए गाजर नीचे चले जाएंगे और शलजम ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। ये अचार बड़ा मज़े का होता है और दिल पे इससे बोझ भी नहीं पड़ता। और किसी किसी को अचार पसंद होता है। गोभी भी, ये तकरीबन 1.5 गोभी थी, 1.5 किलो के करीब गोभी भी थी। लेकिन गोभी से ज़ाहिर है वो सारे पत्ते वगैरह वो जड़ निकाल लेते हैं जो उसमें सख्त सी होती, तो वो थोड़ी रह जाती है। और शलजम और गाजर तो इस तरह इसको छीलने के बाद वो प्रॉपर ठीक रहती है। और अब है आधा किलो मिर्चें, कुछ अफ़गानी अचार में, पानी वाले अचार में डाल देंगे और कुछ मिक्स अचार में। मिर्चें मैंने कम डाली है, ऐसा ना हो कि किसी को मिर्चें लगे और फिर ना खाया जाए। तो इससे किसी की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ तो मैंने अब मसाला डाल दिया अचार में, तो इस हिसाब से मैंने मिर्चें थोड़ी कम रखी है। मसाला डाल दिया 3 टेबलस्पून भर के। पानी में उबाल आ गया है तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी डाल दूँगी। इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए इसमें चीनी ज़रूरी है। चीनी के बगैर ये अचार नहीं बनता। अगर कोई कहता है तो एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होता, दूसरा इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। और 1 कप मैंने भर के सिरका डाल दिया। ये नहीं कि 1 कप पानी और बोतल भर के सिरका, पानी ज़्यादा, सिरका 1 कप। अब पानी और सिरका 2 से 3 मिनट उबालने के बाद, पानी तो वैसे भी उबल रहा था, सिरके को तो उबालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मैं गरम गरम पानी और सिरके को, चीनी वगैरह, ये पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी ताकि ये बैलेंस हो जाए और गरम गरम इसका स्टीम बाहर ना निकले। तो इस पर यही ढक्कन पूरा आ रहा था तो मैंने इस तरह प्लेट रख दी और अब बना रही हूँ। उसको साइड पे रख दिया। उसको चेक करना है मैंने 4 से 5 घंटे बाद, ताकि अच्छी तरह ये स्टीम हो जाए। अब बारी है मिक्स अचार की। तो 1 कप ऑयल ले लिया, ऑयल डाल दिया। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें सब्जियां सारी एक साथ डालनी है। सारी सब्जियों को एक साथ डाल दें। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म करना है। और मिर्चें भी मैंने डाल दी। अब मसालों की बारी है तो एक एक करके डालेंगे। ये सारा दरदरा पिसा हुआ मसाला 3 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया मिक्स अचार में, और 3 टेबलस्पून भर के पानी वाले अफ़गानी अचार में डाल दिया। अब नमक डाल दिया हस्बे ज़ायका। सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, कलर देने के लिए भी ज़रूरी होता है। दरा मिर्च 1 टेबलस्पून, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। साथ में 1 टेबलस्पून हल्दी। अब अचार को मिक्स करेंगे। वैसे इस तरह तड़के वाली अचार बड़े मज़े की लगती है। एक तो ये झटपट बन जाती है
और दूसरा इसका वेट नहीं करना पड़ता कि हाय मैंने अचार डाली है। तो इस तरह का अचार जब भी बनाए तो बनाए। और मैं दोपहर को मैंने बना लिया था, रमज़ान था, तो बस शाम को हमने चख के खा लिया कि कैसे बना है। बहुत मज़े का बना था। अब 1 कप के करीब सिरका डाल दिया। आप 1 कप भी भर के डाल सकते हैं, लेकिन अचार को देख ले कि जितनी ज़रूरत हो अचार को उसके हिसाब से सिरका डाल दें। और सिरके से ये होता है कि अचार ख़राब नहीं होता, शेल्फ़ लाइफ अचार की बढ़ जाती है। और ये अचार इतनी सी तेल में ही बनता है, कोई इसमें ज़्यादा तेल नहीं जाता। इसको फ्रिज में रखें, एक तो ये सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। इसको खैर पकाना तो नहीं होता कि बिल्कुल फिर वो बन जाए सालन, इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। और ये है चंक्स अचार, मैं लाई थी बाज़ार से, घर में कोई नहीं खाता, तो इसको इस्तेमाल करने का यही तरीका है। मैं जब भी अचार बनाती हूँ उसको मैं फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लेती हूँ। एक दफ़ा लाई थी तो अभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैं इस तरह अचार में मिक्स कर लेती हूँ। एक तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और दूसरा जो है वो अचार भी ज़ाया ना होगा, इस्तेमाल में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, तो इसको मैं अचार में डाल लेती हूँ। जब भी अचार बनाती हूँ तो 1 से 2 टेबलस्पून डाल के भर के, यानी कि हल्के हल्के भर के डाल लेती हूँ। अचार का टेस्ट इससे इतना मज़े का आता है। आप लोग जब भी बनाएं तो इस तरह बाज़ार वाला अचार 1 टेबलस्पून पेस्ट या चंक्स डाल ले तो बहुत मज़े का बनेगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश और आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।